उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिले की तहसील रामनगर स्थित भगवान भोलेनाथ का पावन धाम श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और कांवरिये भगवान शिव का जलाभिषेक करने दूरस्थ जिलों से यहां पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष यानी 2021 के श्रावण माह में कोविड गाइडलाइंस की पुरजोर धज्जियां उड़ाते हुए हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचे और इसी बीच 4 दर्दनाक हादसों ने प्रशासन के इंतजाम और उसकी कार्यशैली को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जबकि पिछले वर्ष 2020 में कोविड गाइडलाइंस का प्रशासन ने भी पालन करवाया था और श्रद्धालुओं में भी इस महामारी को लेकर काफी चिंता दिखी थी। आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि मंदिर के रिसीवर द्वारा स्पष्ट रूप से प्रशासन को लिखित रूप से मना करने के बाद भी यहां श्रद्धालुओं को आने भी दिया गया और फिर एक बार कांवरिया हादसों के शिकार हो गए। इस पूरी घटना पर वरिष्ठ पत्रकार और श्री जगन्नाथ बख्शदास ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत बीपी दास बाबा जी ने स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी। बाबा जी एकमात्र ऐसे समाजसेवी भी हैं जिन्होंने वर्ष 2013 में कानपुर के 2 कांवरियों की महादेवा तीर्थ में पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद हुई भगदड़ में मौत को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वंदे भारत समाचार के माध्यम से बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत की ओर से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कांवरियों की मौत पर आवाज उठाने वाले बाबा जी ने ही वर्ष 2016 में वन बंजर नदी खाता दर्ज कई 100 एकड़ अरबों कीमती जमीन एक वक्फ के नाम जिला प्रशासन द्वारा दर्ज किए जाने का विरोध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वन विभाग की जमीन पर तत्कालीन सत्तानशीन सफेद पोश के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि अवैध कब्जा मुक्त कराया था। आइए जानते हैं कि महादेवा में कांवरियों के साथ हुई वारदातों पर महंत बीपी दास बाबा जी क्या कहते हैं। उत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण और कोटि कोटि जनमानस के श्रद्धा का तीर्थ महादेवा का मेला भी सावन में शुरू हुआ था। 20-26 को पहला सोमवार हुआ। सावन का मेला 1 माह के करीब चलता है ये, और इसमें बहुत दूर दूर से कांवरिया श्रद्धालु गंगा जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सावन मेला की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। वंदे भारत समाचार के माध्यम से मैं जुबैर अहमद सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल महादेवा में पिछले कुछ वर्षों पहले भी श्रावण माह में कांवरियों की मौत हो चुकी है। 2013 की घटना का जिक्र करते हुए बाबा जी कहते हैं, 2013 में इसी महादेवा में अव्यवस्था के कारण भगदड़ हुई और 2 कांवरियां जो कानपुर के निवासी थे उनकी कुचलकर मौत हो गई। किसी ने कुछ नहीं सुना। सरकार ने उनको मृतकों के आश्रितों को कुछ दिया ही नहीं। मेला की अव्यवस्था को देखकर और मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए फिर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा। जब रिसीवर हरिप्रसाद द्विवेदी ने लिखित रूप से असमर्थता जता दी थी तो आखिर प्रशासन ने 2 और 9 अगस्त को मंदिर में भीड़ कैसे जमा होने दी, यह सवाल स्वयं में यक्ष प्रश्न बन चुका है। कि मेला करा पाने में मेला के जो मठ के रिसीवर हैं पंडित हरिप्रसाद द्विवेदी ने असमर्थता जताई और 22 जुलाई को प्रशासन को एक लिखित पत्र दे दिया कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करा पाएंगे। 24 तारीख को जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया कि महादेव मेला जो है सावन का मेला स्थगित रहेगा। 2 कांवरियों की दर्दनाक मौत और उच्च न्यायालय में याचिका को लेकर महंत जी कहते हैं कि हमें न्यायालय पर विश्वास है, जब भी निर्णय आएगा जनहित में होगा। मैंने 2 रिटें किया इस पे। एक रिट 2013 में एक PIL में होती है 3421 और दूसरी है 3789। ये दोनों रिटें हमको करनी पड़ी और दोनों PIL हमारी अभी वहाँ विचाराधीन हैं।
महंत बीपी दास बाबा जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मामले को संज्ञान में लेते हुए कांवरियों की मौत के दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने की मांग भी की है। महादेवा की व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि फिर तीसरी घटना न होने पावे, क्योंकि यहाँ अक्सर अभरन तालाब में डूबकर लोग मरते हैं और फाइल बंद हो जाती है। पुलिस पोस्टमार्टम तक ही सीमित रह जाती है। प्रशासन और सरकारें उनको कोई मुआवजा नहीं देती और व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं होती, और ये चिंताजनक बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल महोदया से मांग करता हूँ कि महादेवा मेला की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, क्योंकि मेला प्रबंधन शून्य है और वहाँ अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। प्रशासनिक भी और मठ भी अव्यवस्थाओं का शिकार है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की लचर शैली के चलते हुए यह हादसा हुआ। इसका मेन कारण ये है कि तीसरे साल यहाँ ये तालाब बलि लेता है। तालाब की मरम्मत वीडियो इसका कराया नहीं। इसके ना कराने से इसमें जो पड़ा हुआ कीचड़ है उसके ना निकलने से जो यहाँ हादसा हुआ है, 2 मर गए इसी में फंस करके। ये सोमवार को मरे हुए थे। हाँ, ये 1:08 पर ये हादसा हो गया था। हम रात्रि में यहाँ बैठे थे तो प्रशासन को फोन लगाया तो प्रशासन का सूचचाप मिला, और इसलिए यात्रियों को नहीं जो है अब आने देते हैं। ये हादसा में इनकी प्रशासन की बदनामी हो गई। इसको आदेश नहीं था खुलने का, रिसीवर ने इसको लिख कर दे दिया था डीएम को, पुलिस कप्तान को, थाना इंचार्ज सेव को, सबको लिखित दे दिया था कि हम मेला नहीं करा पाएंगे। फिर भी इसको किसने खुलवाया? ये मंदिर बिना आदेश के खोल दिया गया, बिना रिसीवर के। और इस तालाब के किनारे पर दुकानें बहुत लगी और जो है स्टैंड साइकिलों के लगे। क्यों लगे? जब आदेश नहीं था कि यहाँ पर गरिमा स्वरूप एसडीएम ने आदेश लिख गया राजा रामनगर रियासत को कि इसमें दुकानें नहीं लगना चाहिए, तो क्यों लगाई गई? क्यों लगती हैं? क्यों नहीं रोका गया? मनमानी घरजानी हो रही है। आज प्रशासन, दिन इतवार का, आज प्रशासन देखो सब मंदिर में उधर बंद है, इधर देखो प्रशासन मार पड़ा हुआ है, जाल भी लग गया, बल्ब भी लग गया। और उस दिन तो सब अंधेला था। हाँ, अंधेला था और ना ये जाल लगा हुआ था, सब चकमेबाजी था। तो इसलिए इसमें पूछा जाए वीडियो से और एसडीएम से पूछा जाए, और ये डीएम से पूछा जाए। पहली बात तो लापरवाही इसमें जो सवार पड़ा हुआ है, हाथी डूब जाए आज, तो लापरवाही किसकी हुई? बिलाक की हुई कि नहीं हुई? वीडियो ने लापरवाही किया नहीं किया? और उसके बाद में देख रेख में जो है ये प्रशासन ने देख रेख में लापरवाही कर दिया। किस लिए? कि रिसीवर ने जब लिखकर दे दिया तो मेला क्यों लगाया गया, आवाज क्यों रोका गया? ये बाबा रामनाथ जी का कहना है। ये आदित्यनाथ जी के पास हटे नाथ संपदा की कुटी है। ये बाबा रामनाथ जी महाराज, इसलिए हमारे गुरु सोमेश नाथ हैं। हाँ, सोमेश नाथ। ये आदित्यनाथ से पूछा जाए कि मेला फिर क्यों लगवाया गया, दूसरे से ना पूछा जाए। के मेन पुजारी हैं और पूजा भोग आरती हम करते हैं, ठाकुर द्वारे की, शिव दरबार की, जोधेश्वर धाम की आरती करते हैं। तो आज पूजा में जल्दी पूजा वैसे की थाला लगा के नहीं ले गए। अच्छा, आज जल्दी पूजा क्यों करनी पड़ी आपको? जल्दी करे कोई प्रशासन की वजह से। क्या कि प्रशासन क्या कह रहा है? जल्दी पूजा करो, रिक्शे से भी नहीं जल्दी। आज मंदिर भी बंद है, मंदिर बंद होने का प्रयोजन? मंदिर बंद होने के प्रयोजन प्रशासन बंद के है। किस कारण से ऐसा वारदात? ये तालाब में जो डूब गए थे 2 लोग। अच्छा, ये कब की घटना है? ये सोमवार की है। पिछले सोमवार। रोका जा सकता
अभी का रुआक के मर कुछ टिहिन नहीं, वैसे जाल ना लगा न कुछ लगा, ऐसे बराबर चलत रहा। अच्छा, तो ये जो इस समय अभी जाल लगाया गया है, क्या वो पहले नहीं था? हाँ, पहले नहीं था, अब लगा। आपका पूरा नाम? दशरथ लाल अवस्थी, आप यहाँ लोधेश्वर महादेव मंदिर में क्या है? पुजारी। पुजारी। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर अनवरत सेवारत? अरे लगभग हम 25 साल के ऊपर। 25 वर्ष। कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते 4 परिवारों में हुई मौतों ने फिर भोले की पावन नगरी को कलंकित कर दिया है। आस्था और सुरक्षा के बीच बिगड़े सामंजस्य ने साबित कर दिया है कि प्रशासन पिछले हादसों से कोई भी सीख लेने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।